करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो जहाँ तक बात है पढ़ाई का मन नहीं लगता है, आप तरीका थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। मैंने कोशिश किया कि कुछ हद तक यह बन जाए, मैंने इनको बनाया है। और आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा स्टाइल अगर चेंज करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी काम में आपको मन लगेगा। मन क्यों नहीं लगेगा, लगाइए मन को। और ये सोचिए कि कबीरदास जी ने बहुत सारे दोहे कह के गए हैं। ऐसा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे आती दूर। तो पंथी को छाया कब मिलेगा, जब आपके अंदर क्वालिटी होगी। आप किसी के लिए कोई कर्म का नहीं रहोगे तो आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ने वाला है। आप ऐसी ज़िंदगी जियोगे कि दूसरों को कोई मतलब नहीं रहेगा आपसे, और आप किसी और का कोई काम नहीं कर सकते हो, तो आपकी ज़िंदगी में क्या है, कुछ नहीं है। इस हालत में आप मर भी जाते हो तो किसी के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। तो जगाओ अपनी ज़िंदगी का जो जज्बा है, जोश है, उनको जगाना तो पड़ेगा। आप कैसे मान लिए कि आपसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाएगा। आपका जो भी फटा पुराना कुछ भी है, आपका रूम नहीं है अच्छा, प्लस्तर नहीं है, गरीब हो, लेकिन तरीका आप कैसे छोड़ सकते हो। आप छोटे छोटे कागज़ है, इनका सहारा लीजिए, इस तरह से बनाइए आप कागज़ को। मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे मैंने इन कागज़ को भी काटा, तो कैसे काटा आप इस वीडियो में देख सकते हैं आगे में। तो आप किसी भी चीज़ को हथियार बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आप सही डायरेक्शन पे कैसे काम करेंगे, इसके लिए आपको तरह तरह की योजनाएं देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। ये चीज़ फेंका भी जा सकता है, इसमें और भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इसको चाहे तो इसके ऊपर कागज़ चिपका के कोई नक्शा बना दें, या इसको फेंक करके आप कचरा के ढेर लगा सकते हैं, लेकिन इसको आप जीवन का हिस्सा मैंने बनाया। मैटर ये नहीं करता है कि आप गरीब हो, मैटर ये नहीं करता है कि आप अमीर हो, आपका तरीका प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप तरीके से काम करोगे तो आपके जीवन में ये जो चीज़ है, हमारा सेंस ऑर्गन, इस पे काम होना चाहिए। कि मैंने लिखा है इनको, तो लिखने में भी मेरा सेंस ऑर्गन लगा, ये मैं देख रहा हूँ अभी भी सेंस ऑर्गन लग रहा है। कभी कोई देखेगा, तारीफ़ करेगा तो आपके अंदर उत्साह जगेगा। अपने आजू बाजू में अपना काम को दर्शाइए, आप जिंदा दिली का सबूत दीजिए। कहते हैं कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत पर यकीन कर। तो आप ज़िंदा हो, इस बात का सबूत आपको देना पड़ेगा। आप ऐसा ऐसा काम करना होगा जिससे कि लोग आपको नोटिस करें। आप मरे हुए लोग को कौन क्या भला कहते हैं, एक दिन रोते हैं, दूसरा दिन भूल जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तू जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर। अगर आप ज़िंदा हो तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप अपने तरीके बदलो। आप किसी भी चीज़ को याद करोगे, याद नहीं होता है, ज़ोर ज़ोर से रट्टा मारिए। आपका 5 सेंस ऑर्गन काम करता है। आप मुंह से बोलोगे और कान से सुनोगे, आँख से देखोगे, इन सारी चीज़ें रिपीट होते रहेगी और फिर आपको धीरे धीरे याद होना शुरू हो जाएगा। आप अगर ये नहीं करते हो, आपके लिए टाइम नहीं निकालोगे, कहोगे अरे जनाब यही तो काम होता नहीं है मुझसे, आपसे यही काम कैसे नहीं होगा। टाइम बढ़ाओ, 5 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट पढ़ो, फिर 15 मिनट पढ़ो, ज़बरदस्ती पढ़ो। सोचो कि हमारी ज़िंदगी में क्या है और क्या पाना है, क्या नहीं पाना है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। आप किसी भी घर के कोने पे कहीं पर भी एक सेटअप लगाइए और वहाँ पर इस तरह के कागजात बना के आप चिपकाइए और उनमें नोट्स लिखिए। मैंने इनको यहाँ से ये वर्ड्स इनको उठा के लिखा है और चिपकाया है। आप जब छोटा छोटा मेहनत करना शुरू कर दोगे तो वहीं सब आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ने लगेगा। और करत करत अभ्यास का मतलब है कि करते रहो। आपकी ज़िंदगी में फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। पहली हार कैसे मान लोगे कि मुझसे नहीं होने वाला, आपसे ही होने वाला। आप करके तो देखो, कैसे मान लिया कि आपसे नहीं होगा। आप धीरे धीरे करना शुरू करो। आप दौड़ नहीं सकते, चल नहीं सकते तो धीरे धीरे जो उखड़ो चलते हैं उस तरह चलो। रेंगो लेकिन करो, रुको नहीं। आप धरती का बोझ कैसे बन सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ना चाहिए। आप समय को अपना जीवन साथी बनाइए। अगर आप समय को जीवन साथी नहीं बनाते हैं, आपकी ज़िंदगी यूं ही नष्ट हो जाएगी। आपको बहाना बनाते रहोगे, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। जो है उसी को अपना साधन बनाओ।
उसी में अपनी ज़िंदगी का एक मतलब मकसद बनाओ उसको।